सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आ गया पेपर आ गया। अरे भाई मुझे क्यों दे रहा भाई, मैंने तो छापा है। सुब्रमण्यम भैया तमिल पेपर इधर आ गया यार। पेपर है मेरे पास। तो ये ले लो, पकड़ी दे दो मुझे। पड़ेगी अभी। अरे हाथी भाई आप ये रखिए, ये हिंदी है, तूफान एक्सप्रेस। ये भी रख दे भाई, ये भी रख। कमाल हो गया, फ्रंट पेज भी आ गया यार। मैंने सेकंड पेज पे। हाँ ये मिला। वाह 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 पोपटलाल, कमाल कर दिया भाई तुमने। क्या इंटरव्यू छापा है खरे का। और जिस ढंग से खरे की तारीफ लिखी हुई है इस इंटरव्यू में, उसे पढ़ के तो लगता है खरे से ज्यादा महान इंसान कोई है ही नहीं। सही बात है। अरे भाई पोपटलाल, इस इंटरव्यू को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि इस आदमी की मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए। और इसकी फोटो देखकर तो इच्छा हो रही है कि इसको जम के जूते मारने चाहिए। नहीं थोड़ी जूते कैंसल भाई। हमने क्या तय किया है, गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे और गांधीगिरी में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सोडी हमें सिर्फ अहिंसा से काम लेना। हाँ सोडी, हमारा विरोध आयम खरे से नहीं है, उसके काम से है। हमें उसे सुधारना। पोपटलाल, तुमने बहुत टेरिफिक इंटरव्यू छापा है और अब तक तो ये न्यूज़पेपर घर घर में चला गया। हाँ और अय्यर भाई, अब खरे साहब को तारीफों के फोन आने भी शुरू हो गए होंगे। हेलो, हाँ फोन चालू रखिएगा, मैं देती हूँ इनको। होल्ड कीजिए। सुनिए, आपके लिए फोन है। कौन है सुबह सुबह? कौन है? पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। आप सोए थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। कीजिए। ठीक है। हेलो, क्या मैं मिस्टर आई.एम. खरी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। सर, मैंने आज के पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा। मेरा इंटरव्यू? हाँ, बोलिए। सर, आपको सैल्यूट है। सच में सर, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप जैसे सच्चे और अच्छे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। इंडिया में जन्म लेने के लिए थैंक यू। इंडिया में जन्म लेने के लिए थैंक यू? कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रहे हो? मैं एक आम आदमी हूँ। आप जैसे सच्चे और अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है दुनिया अब भी अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू। पता नहीं ये पत्रकार पोपटलाल ने भी क्या छाप दिया है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? सुबह से आपके मोबाइल पे भी काफी फोन आ रहे हैं। फोन साइलेंट होने के कारण आपको पता ही नहीं चला। देखिए तो। ठीक है भाई, तेरा मिस कॉल। अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो क्या है, आज मेरा इंटरव्यू छपा है पेपर में। हैं? जरा देखो ना क्या लिखा है। प्रिंसिपल का फोन। हेलो, नमस्ते खरे सर, शांतिलाल मेहता बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। बोलिए। आपका इंटरव्यू पढ़ा सर, वाकई बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू वेरी मच। सर, आपका इंटरव्यू बहुत ही प्रेरणात्मक है? ऐसा सब पढ़ने के बाद हमें भी जोश आता है अच्छा काम करने का। आपके पिताजी अगर जिंदा होते तो इसे पढ़कर बहुत ही खुश होते। अरे ये सब तो ठीक है, मगर इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है भाई? अरे सर, सच में आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे एक मिनट, हाँ मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, बाय। हाँ हेलो। ओ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी। सुनिए। हाँ एक मिनट, नहीं मैं बाद में करता हूँ ना आपको कॉल, बाद में कॉल करता हूँ। सुनिए, अरे ये देखिए ना क्या लिखा है, जल्दी आइए। अरे ये देखिए क्या लिखा है। हाँ भाई, आराम से सरगम, आराम से, तुम ही पढ़ लो क्या लिखा है। महामानव आई.एम. खरे, एम.के. गांधी कॉलेज के ट्रस्टी श्रीमान आई.एम. खरे अनोखे इंसान हैं।
माँ सरस्वती के सच्चे पुजारी श्रीमान खरे भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। मुंबई के नंबर 1 कॉलेज के ट्रस्टी होने के बावजूद 1 रुपया डोनेशन का नहीं खाते। और आगे लिखा है, हर बच्ची को किसी भी भेदभाव या सिफारिश के बिना समानता से एडमिशन देते हैं। श्री खरे जी के हाथ में देश का भविष्य सलामत है। ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री आई.एम. खरे हमारे समाज के लिए उत्तम उदाहरण का व्यक्तित्व हैं, जो हमें सच्चाई के रास्ते में चलने की सीख देते हैं। अरे वाह वाह वाह, चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ। वाह, कितनी तारीफ लिखी है आपकी। ये पोपटलाल ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। लगता ही नहीं कि मेरे बारे में लिखा है। ये पढ़कर लगता है कि मेरी शादी आपके साथ नहीं, किसी महान इंसान के साथ हुई है। पापा ये देखिए, इंग्लिश पेपर में भी आपके बारे में छपा है। अच्छा अच्छा, और फोटो भी है। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखा। डैडी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू माय बच्चा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू आर सच अ ग्रेट डैडी। एक मिनट। हाँ बोलिए। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पापा मैं देखता हूँ। हाँ, बात कर रहा था पापा से। पापा थोड़े बिजी। हाँ बोल। अरे खरे सर, आप तो पेपर में छा गए एकदम। अच्छा, तो तूने भी पढ़ लिया पेपर? हाँ, अरे सर, अपुन ने क्या, पूरे शहर ने पढ़ लिया। लेकिन सर कितना झूठ निकला है इसमें आपके बारे में। धीरे बोल। आसपास कोई होगा तो सुन लेगा। एक काम कर, तो भी फोन रख, बाद में बात करेंगे। ओके। अरे वाह, आज तक मैं पैसे तो कमा ही रहा था, अब नाम भी कमा लिया। ए कटिंग। हाँ भाई। ए अपुन को ना खरे साहब का स्टाइल बहुत पसंद आया है। पैसा भी कमाने का और नाम भी कमाने का। हाँ, लेकिन खरे साहब तो हीरो बन गए ना भाई, और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। अरे कटिंग, क्या है ना कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका पब्लिक में इमेज अलग और रियल लाइफ में पिक्चर अलग ही रहता है। लेकिन अपने को क्या करने का है, अपुन को अपने काम से काम रखने का है बस। अब देख, खरे साहब की वजह से अपुन लोग माल कमा रहे लेना, कमा रहे ले भाई। तो बस टेंशन काय को लेने का। अब एक काम करते हैं, अपुन लोग एडमिशन के लिए बकरे ढूंढते हैं और खरे साहब को खुश रहने देते हैं उनकी तारीफों में। चल। ऐसा इंटरव्यू छपा है खरे साहब का कि उनको फोन पे फोन आते होंगे। तो तुम भी फोन लगाओ जरा, पता तो चले क्या कह रहे हैं खरे साहब। अरे हाँ। होने का थर्मामीटर। अरे भाई, नेटवर्क नहीं है तुम्हारे घर में? तो चलो कंपाउंड में जाते हैं, वहां से तो लग ही जाएगा। चलो। नहीं, उसमें बहुत टाइम जाएगा। भाई को अपना फोन दो। चलो भैया, लो। पता ही था पता नहीं तुम्हारा। हेलो खरे साहब, पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल, आपने तो कमाल कर दी भाई। अरे आपके इंटरव्यू ने तो धूम मचा दी है। आपने तो मुझे हीरो बना दिया, हीरो। फोन पे फोन आ रहे हैं। अरे फोन उठाते उठाते थक गया। खरे साहब, आपकी शख्सियत ही ऐसी है, महानता आप में कूट कूट के भरी है। भाई मैंने तो वही लिखा है जो आप है। हाँ, वही लिखा है। अच्छा पोपटलाल, कभी कोई काम हो तो बता देना। हाँ, सुनिए जी। एक मिनट। कोठारी जी आपसे बात करना चाहते हैं, लीजिए। अच्छा पोपटलाल, अभी और फोन आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, बाय। देखा? कामयाब रहा। बिल्कुल निशाने पे लगा है। बिल्कुल। हाँ भिड़े भाई, पहला कदम तो कामयाब रहा, लेकिन तारक, अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी दूसरा कदम है रीटा रिपोर्टर। रीटा रिपोर्टर? पोपटलाल, जरा फोन तो लगाओ रीटा को। अरे भाई, मैंने उसे 4 बार मिस कॉल, मेरा मतलब है 4 बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। पोपटलाल, इतनी विकट परिस्थितियों में भी तुम मिस्ड कॉल करके कॉल नहीं कर सकते थे? एक कॉल करने में क्या जाता है पोपट भाई? कोई बात नहीं, बातमी बार लगाओ, शायद उठा ले फोन। अरे भाई, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। चल ले भाई, ले। हेलो एवरीवन। अरे आ गई रीटा, आ गई। बैठो रीटा, बैठो। अरे तू बैठ ना। हाँ, वो ले दूसरी। हाँ, ले, आ जा। क्या लेती, चाय, कॉफी, शरबत?
अरे कुछ भी नहीं रहा भाभी, मुझे तो जेठा भाई का फोन आया था कि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो जल्दी से बताइए वो जबरदस्त न्यूज है क्या? टप्पू के पापा, आप रीटा को सब शुरू से बता दीजिए, वरना क्या है इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। दरअसल रीटा हुआ यूं कि ये सब होने के बाद हमने सबने मिलके ये सोचा कि हमको खरे साहब को सुधारना चाहिए और इसलिए हमने गांधीगिरी शुरू कर दी। और मैंने खरे साहब का इंटरव्यू लेकर सारे अखबारों में छाप दिया। हाँ रीटा, ताकि मिस्टर खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। हमने उस खरे साहब को उल्टा चश्मा पहना है। वो आदमी बुरा है, लेकिन हम सब उसकी तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल। तो रीटा, अभी तुम्हें उसकी रिपोर्टिंग करके हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी उसको फेमस कर देना। हाँ रीटा, तारीफों के ऐसे पुल बांध देना कि मिस्टर खरे इम्प्रेस हो जाए। इतनी तारीफ करना कि तारीफ को भी शर्म आ जाए। डोंट वरी जेठा भाई, ये तो बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। थैंक यू। ये न्यूज कवर करने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब आप देखिए, ये रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज चैनल के जरिए उस ट्रस्टी आयम खरे को हीरो बना देगी और अभी न्यूज़पेपर में उसकी जितनी तारीफ हो रही है ना, उससे भी कहीं ज्यादा तारीफ। उसके घर और ऑफिस में ना फूलों की बरसात हो जाएगी, इतनी तारीफ करूंगी मैं उसकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज चैनल से हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। रोल करो। खरे सर, सुबह से पूरे शहर में आपका और आपकी ईमानदारी का बोलबाला है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे इतनी सारी पब्लिसिटी पसंद नहीं है। तो सुना आप लोगों ने, ये होती है एक महान इंसान की निशानी कि उसे पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती, उसे अपनी तारीफों का जरा सा भी प्रलोभन नहीं होता। कमाल है, जो भी बोलूं लोग तारीफ करने लग जाते हैं। खरे सर, आज के जमाने में जहाँ पे हर कोई पैसे को अपना भगवान मानता है, पैसे के पीछे दुनिया इतनी पागल है, ऐसे में आप किसी से 1 रुपए का डोनेशन भी नहीं लेते। खरे सर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बलबूते पर एडमिशन देते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी इतनी महानता का काम कैसे कर लेते हैं आप? बहुत ही उम्दा सवाल किया आप। क्या है कि पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है, मगर जो ऊंचे विचार हैं वो सदियों तक जिंदा रहते हैं। इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे अच्छे काम से याद रखें, बस। वाह दर्शकों, कितनी गहरी और अच्छी बात की है खरे सर ने। बिजी हूँ जरा। सर, एक आखिरी सवाल। हमें पता चला है कि आपको 2 लोगों ने रिश्वत देकर अपने बच्चे का एडमिशन आपके कॉलेज में कराने की कोशिश की थी, लेकिन आप इतने महान हैं कि आपने उन लोगों को सीधा पुलिस में ही दे दिया। और हमें ये भी मालूम चला है कि आपके पास इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग है। जी है। तो क्या सर आप हमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे? हम उसका टेलीकास्ट हमारे चैनल कल तक पर करके ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर देंगे। नहीं, प्लीज नहीं। भाई जो हो गया सो हो गया, और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं किसी बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है, और खरे सर ने भी उन लोगों को माफ करके अपना बड़प्पन दिखाया है। कितने महान हैं हमारे ट्रस्टी आयम खरे जी। हम कल तक की ओर से आयम खरे जी को सलाम करते हैं। बस तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके, कम ऑन स्टूडेंट्स, गेट बैक टू योर क्लासेस प्लीज। चलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जेठा भाई, मैं रीटा रिपोर्टर बोल रही हूँ। हाँ बोल रीटा। मैंने आपका काम कर दिया है, खरे सर का इंटरव्यू हो गया है। बस आप टीवी ऑन कीजिए और देखिए, कुछ ही देर में इंटरव्यू ऑन एयर होने वाला है। ओके, थैंक यू रीटा। अरे दया, बापूजी। अरे क्या हुआ जीजा? बापूजी, अभी रीटा का फोन था। उसने इंटरव्यू ले लिया है, अभी टीवी पे आएगा। अभी घर घर में सब उसका इंटरव्यू देखेंगे और सब तारीफ पे तारीफ करेंगे। सुबह से पूरे
पूरे शहर में आपका और आपकी ईमानदारी का बोलबाला है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे इतनी सारी पब्लिसिटी पसंद नहीं। वाह मम्मी, पापा ने तो चारों तरफ धूम मचा दी है। ये होती है एक महान इंसान की निशानी कि उसे पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती। My dad is great. Of course he is great. देखो, उसे अपनी तारीफों का जरा सा भी प्रलोभन नहीं होता। खरे सर, आज के जमाने में जहाँ पे हर एक इंसान पैसे को अपना भगवान मानता है, पैसे के पीछे दुनिया इतनी पागल है, कटिंग। ऐसे में आप किसी से हाँ भाई। 1 रुपए का डोनेशन भी ये नहीं लेते। खरे सर का कुछ ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो रहा है? खरे सर हो रहा है भाई। ऐसे तो अगले साल से कोई भी एडमिशन के लिए आएगा ही नहीं। सर, इतने घोर कलयुग में भी इतनी महानता का काम कैसे कर लेते हैं आप? बहुत ही उम्दा सवाल किया है। पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऊंचे विचार हैं वो सदियों तक जिंदा रहते हैं। अरे ये क्या गड़बड़ है? मैं चाहता हूँ कि लोग ये एमके गांधी कॉलेज का ट्रस्टी तो कह रहा है कि एडमिशन बिना पैसे के होता है। कितनी गहरी और अच्छी बात की मैंने है तो खरे पूरे सर। 7 लाख रुपए खिलाए, फिर वो पैसा गया कहाँ? कि आपको 2 लोगों ने रिश्वत देकर अपने बच्चे का एडमिशन आप, सेटिंग भाई को फोन लगा लेता हूँ। लेकिन आप तो इतने महान इंसान हैं कि आपने उन लोगों को सीधा पुलिस के ही हवाले कर दिया। और हमें ये भी मालूम चला है कि आवाज कम आपके करना। पास इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग है। क्या सर आप हमें वो वीडियो हेलो, सेटिंग भाई खुराना बोल रहा हूँ। कौन खुराना? अरे आप भूल गए? अभी मैंने 7 लीटर पानी देके मेरे बेटे का एडमिशन करवाया था चक्कर चला के। हाँ, बोलो बोलो, याद आ गया। ये टीवी पर क्या आ रहा है? ये ट्रस्टी साहब कह रहे हैं कि एमके गांधी कॉलेज में कोई पैसा खाता ही नहीं है। मेरा 7 लीटर पानी गया कहाँ? कहीं आप तो नहीं पी गए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो वो तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया है ना, तो बस तुम काय को टेंशन ले रहे हैं? अरे कल को कोई इंक्वायरी निकली और मेरे बेटे का एडमिशन कैंसिल हो गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अपुन है ना, अभी तुम फोन रखो, टेंशन मत लो, समझे? ठीक है जी। क्या हुआ सेटिंग भाई, क्या सोच रहे हैं? ये खरे साहब का टीवी और न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देख के जिन लोगों ने पैसे देके एडमिशन करवा लिया था ना, वो सब लोग डर गए। ऐसे में तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। आप जाकर मिलो खरे से। हाँ, मिलना पड़ेगा। तो रुक, अपुन मिल के आता है। इतने सारे बुके, ये सब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कभी सोचा नहीं था कि ईमानदार आदमी को इतनी इज्जत मिलती है। कहीं मैं लोगों से पैसे लेकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? अरे नहीं, खरे, आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से ना डरे। ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग पे क्यों लाता है खरे? इतने सारे फूलों की वर्षा खरे पे? खरे अचंभित है भाई। अचंभित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई अच्छा काम तो किया है नहीं। आज के जमाने में कांटों के बदले में फूलों की वर्षा कौन करता है साहब? आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारिए तो वो दूसरा गाल आगे नहीं करता, आपको 3-4 लगा देगा। लेकिन हम गोकुल धाम निवासी, हमें गांधीगिरी पे पूरा यकीन। हम खरे को फूल भेजते रहेंगे, हम खरे की प्रशंसा करते रहेंगे, और फूल तब तक भेजते रहेंगे जब तक खरे के हृदय में फूल न खिले। लेकिन ये लक्ष्मी के पुजारी खरे को सुधारना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे और आपके घरों में ठा के बरसाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सर, जल्दी से टीवी चालू करिए। न्यूज के चैनल में आपके बारे में कुछ आ रहा है। और अब क्या आ रहा है? टीवी वाले भी। हमने बात की एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी आईएम खरे से। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और आम जनता से, और उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं ट्रस्टी आईएम खरे को लेकर। आप बताइए, आप ट्रस्टी आईएम खरे के बारे में क्या सोच रखते हैं? मैंने खरे सर के बारे में पढ़ा है, और आज से खरे सर ही मेरे आदर्श है, और मैं उन्हीं के विचारों पर चलूंगा। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही सपना है, खरे सर के साथ सेल्फी खिंचवाना। खरे साहब ग्रेट है। मैं सरकार से अर्जी करूंगा कि उनके नाम के रोड बनाए, आई एम खरे रोड, ताकि सबको उनके रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिले।
मैं खरे साहब का दूध वाला हूँ। खरे साहब महात्मा है। मेरी भैंस का दूध उनके घर जाकर पावन हो जाता है। करे सर, करे सर। तो देखा आप लोगों ने कि एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी आईएम खरे यानी ईश्वर महादेव खरे को जनता और स्टूडेंट्स कितना प्यार करते हैं, और ये सारा प्यार उन्हें मिलता है उनकी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि वो सच्चाई का रास्ता कभी भी नहीं छोड़ते। और उनकी इसी महानता के लिए हम सब लोग आईएम खरे को सलाम करते हैं। सर आऊं क्या? यहाँ इस वक्त कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बोलो क्यों आए हो? और क्या बात है सर, इतने सारे फूल व्हील गुलदस्ते सर, वाह क्या बात है सर। हम उसका टेलीकास्ट हमारे चैनल कल तक पर करके ऐसे सर लोगों का बोले तो आप तो पर्दाफाश कर हर देंगे। टीवी न्यूज़पेपर में छाले सर एकदम। सर वैसे कितना पैसा दिया आपने कि टीवी न्यूज़पेपर में खबर छापने का? एकदम हीरो लग रहे हैं सर आप, हीरो बन गए हैं आप। ये सब मैंने नहीं छपवाया है। एक पत्रकार है पोपटलाल, उसने खुद छापा है, और उसके पीछे पीछे ये टीवी वाले शुरू हो गए। एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी आईएम खरे से आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? सर अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अगले साल कोई भी एडमिशन के लिए नहीं आएगा, समझे? चुप चुप। और जिन्होंने एडमिशन करवाया ला सर वो सब लोग डरे बैठे ले। धीरे बोल सेटिंग। एक तो ये टीवी और अखबार वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं, और तू ऊपर से पैसे खाने की बात कर रहा है। अरे लोग जूते मारेंगे जूते। अरे लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। अभी पैसे खाने की बात बिल्कुल मत करना, समझ गया? अभी मैं एक ईमानदार और अच्छा इंसान हूँ। मेरिट और टैलेंट पे एडमिशन दूंगा, समझा? जो कि बिल्कुल गलत है। अरे लेकिन लोग तो ऐसा ही मानते हैं ना। अब तो जा भाई जा। एक मिनट, वो जो मैंने 2 सीट की बात की थी ना, वो भी कैंसिल। बस अभी कुछ नहीं करना है। अरे सर काय को पेट पे लात मार रहे ले सर, अपन का इनकम बंद हो जाएगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो सेटिंग। अरे सिचुएशन को समझ सेटिंग। लोगों ने मुझे हीरो बना दिया है, हीरो। टीवी पे, न्यूज चैनल पे, अखबार पे, और उसके सामने ये सब गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तुझे सिर्फ पैसे चाहिए ना? रुक। ये ले। अरे पकड़, 1 लाख रुपया। खुश? अब जा यहाँ से। जाता है, ये लो। सेटिंग से मिलना बंद करना पड़ेगा। सुबह से पूरे शहर में आपका और आपकी देखो आपका सुबह से न्यूज चैनल पे यही चल रहा है। बहुत बढ़िया यार, अच्छा तो लगता है। यार खरे कितनी खोटे बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हाँ अरे पर कितनी देर झूठ बोलेगा, आखिर तो सच सामने आ ही जाएगा ना। सही बात है। महान इंसान की निशानी कि उसे पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती। रीटा कमाल है, मिर्ची की तरह तेज है। सवाल पूछ कर वो घरे साहब को परेशान कर दिया। एक्चुअली दया भाभी देखो ना, अपनी रीटा ने तो कमाल कर दिया। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। एकदम मैं मानना पड़ेगा, रीटा ने मेरे काम से प्रेरणा लेकर काम अच्छा किया। कुल मिला के हमारा दूसरा कदम भी कामयाब रहा। पर अभी आगे क्या करना है? अरे माधवी भाभी, अभी आगे बहुत कुछ करना है। खरे साहब के दिल में शर्म जगाने के लिए हम उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें हम उनको बाइज्जत बुला के उनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, पब्लिक के सामने एकदम। अच्छा आइडिया है, वाह। थैंक यू। बहुत बढ़िया आइडिया जेठा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो तुम और मैं तो उसके सामने जा नहीं सकते, वो हमें जानता है। मेरे ख्याल से किसी और को ये काम करना पड़ेगा। हाँ बराबर। ये काम मैं करेगा। मैं मिलकर घर को जाकर बोलेगा कि साइंटिस्ट लोगों ने तुम्हारा सम्मान करने का डिसाइड किया है। नहीं यार भाई, वो कॉलेज के ट्रस्टी हैं, साइंटिस्ट थोड़ी है कि साइंटिस्ट लोग सम्मान करेंगे।
हाँ वो भी है। वो करेक्ट है यार। वो एक काम करता हूँ, मैं जाके उनको इनविटेशन दे के आता हूँ। उनको बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया गैराज वालों ने डिसाइड किया आपको सम्मान देने के लिए। नहीं थोड़ी उत्साहित तू रहने दे भाई। क्यों? वहाँ पे अगर उसने कुछ ऊंच नीच बोल दिया तो वहीं पे उसको पिटेगा। हाँ, और उसका सम्मान समारोह अपमान समारोह में बदल जाएगा। हाँ भाई। एक आइडिया है, अगर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज मिस्टर खरे को इनविटेशन देने जाए तो? क्या हुआ? मेरा आइडिया अच्छा नहीं है क्या? अरे जबरदस्त आइडिया लेडीज लोग जाएगी तो जरा जेन्युइन लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वाह अय्यर भाई वाह। बबीता जी आज क्या खिलाया अय्यर भाई को है? शक भी नहीं होगा किसी। जबरदस्त आइडिया है। थैंक यू बहुत बढ़िया। फिर तेरा कि हमारे इस गांधीगिरी के आंदोलन को अब महिला मंडल आगे बढ़ाएगा। हम सब तैयार हैं, बताइए क्या करना है आगे? करेक्ट, बताइए। आप सबको खरे साहब के घर जाना है एक गुलदस्ता लेके और उनको सम्मान समारोह में आने के लिए निमंत्रण देना है। याद रहे उनको पूरे परिवार के साथ निमंत्रण देना। हाँ? लेकिन सम्मान समारोह रखेंगे कहाँ? कोई जगह तो नक्की करनी पड़ेगी ना। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं रख सकते। नहीं ये भी सोचना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहां उसे हमारी गांधीगिरी पे शक न हो जाए। करेक्ट है। अगर इस गांधीगिरी को हम लोग हमारे यहाँ पे जो वीर सावरकर हॉल है वहाँ पे अंजाम दे तो बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड है ना। हाँ, ये अच्छा है। उसमें तो बहुत खर्चा होगा, खर्चा कौन करेगा? पोपटलाल चिंता मत करो, खर्चा मैं दे दूंगा। अरे ये आखिर सच्चाई की लड़ाई है। नहीं जेठालाल, खर्चा गोकुलधाम सोसाइटी के फंड से होगा। ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हमारी भी लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू बिल्कुल। वाह 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 पिड़ू, और क्या कर गया तूने यार, पला आ गया। एक मिनट, एक बात तो हम भूल ही गए। हमें हमारी महिला मंडल के लिए एक नाम सोचना पड़ेगा, तो ही उन्हें लगेगा कि हम लोग जेन्युइन हैं। वाह वाह बबीता जी, क्या पॉइंट निकाला है आपने। बराबर है। महिला मंडल का नाम अय्यर भाई सोचिए। अगर नाम खट्टा मीठा महिला मंडल रखे तो? हंस महिला मंडल का नाम रखना है, केटरिंग कंपनी का नहीं। और कुछ ऐसा नाम सोचते हैं जो रियल भी लगे और हमारी महिला मंडल को सूट भी करे। रोशन भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। वही सोनिया सोच रहे हम। मतलब सब सोचिए ना कुछ। हाँ एक मिनट, प्रगति महिला मंडल कैसा रहेगा? ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्रगति महिला मंडल बहुत जेन्युइन लगे। प्रगति महिला मंडल। अंजलि भाभी, आप तो एकदम लेखक की तरह सोचने लगे हैं। तो भाई तय रहा, महिला मंडल का नाम प्रगति महिला मंडल। बिल्कुल बहुत बढ़िया, पेश है, बहुत बढ़िया। अब एक काम और करना होगा। तुम्हारा कंप्यूटर है ना, एक बढ़िया 4 कलर के अंदर अच्छा सा लेटरहेड बनाओ, डिजाइन करो प्रगति महिला मंडल का। ऊपर प्रगति महिला मंडल एड्रेस लिखा के बढ़िया सा डिजाइन करो, उसका प्रिंट ले लो, ठीक है ना। और उसके ऊपर खरे के लिए निमंत्रण पत्र लिखो, सम्मान समारोह कि भाई आपको मुख्य अतिथि के तौर पे आना है। ये निमंत्रण पत्र महिला मंडल लेके जाएगा और उन्हें सौंप देगा। जेन्युइन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑफिशियल जेन्युइन। शाबाश, चलो ये हो गया। अभी खरे साहब को फटाफट फोन करते हैं और मुलाकात का वक्त नक्की करते हैं। करेक्ट है। हाँ बबीता जी, आप बात करना और वो जरा स्टाइल में वो थोड़ी अंग्रेजी बबराना। घबरा के क्यों? नहीं घबरा के नहीं, बबराना। वो बबराना मतलब वो सेव खमणी में ऊपर से सेव नहीं बबराते ऐसा। गार्निशिंग। बस समझ गए जेठा भाई। बबीता जी, मुझे तकलीफ होती है ज्यादा नाम आता है तो। बबीता जी, आप प्रगति महिला मंडल की अध्यक्ष हो ना, उस तरीके से ही बात करना। ठीक है, परफेक्ट। नंबर? नहीं आप अपने फोन से मत कीजिए, पोपटलाल फोन करो ना खरे साहब को। अबे तुम तो जानते हो, तुम्हारे घर में मेरा फोन नेटवर्क नहीं पकड़ता है। उसका नेटवर्क किस जगह आता है?
सब है कि बैलेंस का इशू होगा। अच्छा भाई नंबर तो दो, फोन में मेरे फोन में लगा के देता हूँ बबीता जी को। नंबर देता हूँ, नंबर में क्या है? ये लो। नेटवर्क तो है। ले जा बबीता जी। आता जाता रहता है। हेलो। हाय, मैं क्या नाम था? हाय, आई एम बबीता कृष्णन अय्यर एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम प्रगति महिला मंडल। मुझे ट्रस्टी आयम खरे जी से बात करनी है। जी कहिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। क्या काम है आपको? ओह परफेक्ट। वो क्या है ना, हमने आपके पति ईश्वर महादेव खरे के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा और इनफैक्ट टीवी में भी देखा। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो इंसान एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं ना, उन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में हम मिस्टर खरे से बात करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई में सम्मान की बात है। तो इसी बारे में बात करने के लिए एक्चुअली हम आपके घर पे आना चाहते हैं। सो इज इट पॉसिबल हम कल आ जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आइए। ओके, थैंक यू सो मच, सो परफेक्ट। या ओके, बाय। परफेक्ट, काम हो गया है और कल सुबह हमें उनके घर पे जाना है। प्रगति महिला मंडल आपका सम्मान करना चाहती हैं। अरे हाँ, क्यों कर दिया? मना करना था। अरे क्यों जाना नहीं चाहते? आप इतने बड़े कॉलेज के ट्रस्टी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, आपका सम्मान तो होना ही चाहिए ना। अरे कैसे बताऊं इससे, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, अगर मेरी असलियत बाहर आ गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। देखो मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस सम्मान समारोह में हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। वैसे सारी महिला मंडल एक साथ जा रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जरा संभल गया। हाँ, बड़ा शातिर आदमी है वो, इसलिए। हाँ प्लीज ध्यान रखना। हाँ दया, ध्यान से। हाँ, किसी भी हालत में ये खरे साहब सम्मान समारोह में आने ही चाहिए। टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। हाँ, खरे साहब को सम्मान समारोह में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। यस, खरे साहब आएंगे, जरूर आएंगे। देखो अगर वो लोग आएंगे ना तो फिर मैं देखता पापा। हाय, नमस्ते। नमस्ते। हम लोग प्रगति महिला मंडल से आए हैं। वो मिस्टर खरे के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। प्लीज कम, प्लीज वेलकम, वेलकम। आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। हाय, नमस्ते। प्रगति महिला मंडल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। माय नेम इज बबीता। कल मैंने आपसे बात की थी फोन पे। हाँ हाँ, याद है। हम लोग आपको सम्मान समारोह के लिए आमंत्रण देने आए हैं। कांग्रेट्स पापा मम्मी, कांग्रेट्स। इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसा? और इसमें सम्मान करने वाली क्या बात हो गई? कैसी बात करते हैं खरे साहब? आप एक भी पैसे लिए बगैर विद्यार्थियों को एकदम पूरी निष्ठा से एडमिशन देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो समाज के लिए एक दृष्टांत हो। जी, वही तो। और सर, आप समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, समाज में कितना अच्छा नाम है आपका। आपका सम्मान तो बनता ही है ना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है थैंक यू। हमारी महिला मंडल ने कल से इस साल से एजुकेशन क्षेत्र में अच्छे काम करने वालों को अवार्ड देने का निश्चित किया है। हाँ। और बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले आपका ही नाम निकला है। आया है। ओ मेरा? वहाँ कितने सारे लोग होंगे, इतने सारे लोगों के सामने क्या बोलूंगा? अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे लेकिन मेरा आना जरूरी है। और किसी का सम्मान नहीं कर सकते? अरे नहीं रे नहीं, आपसे अच्छा और कोई है ही नहीं, और आप तो प्रेरणा हो सबके लिए। हाँ। खरे साहब, आमंत्रण पत्रिका में आपका नाम भी छपवा दिया है। जी, सिर्फ तारीख छपाना बाकी है। आपको ले जाना ही है। हाँ प्लीज सर। लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। हम
समझ सकते हैं सर, आप बहुत बिजी है। आप जो तारीख बोलेंगे ना, उस तारीख को आपका सम्मान समारोह रखेंगे हम। हाँ। आप बताइए तारीख बस। खरे साहब, आप जब तक हाँ नहीं कहेंगे ना, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ देखिए, आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। प्लीज आपको आना पड़ेगा। प्लीज। पापा हाँ कह दो ना। पापा आपको जाना ही चाहिए। ये सब कितनी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। हाँ okay. पापा यू शुड गो। जी हाँ, आपका सम्मान ही तो होना है ना, आपको जाना चाहिए। हाँ हाँ प्लीज। अरे हाँ बोल दीजिए ना आप भी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब हाँ 17 तारीख को मैं फ्री हूँ, उस दिन आप फंक्शन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच खरे सर, आप कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। अरे आप लोग बैठिए ना, पहले मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे एक्चुअली हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं। भाभी जी, आपको भी सम्मान समारोह में आना है? जी हाँ यही सर। और ये आपके बेटे हैं ना, इनको भी साथ में लेकर आना। प्लीज प्लीज। जी हम जरूर आएंगे। चलो अपना काम तो हो गया। जी बहुत सारे काम बाकी हैं करने हैं ना, है ना? थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। नमस्ते। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं असल में क्या हूँ ये सबको पता लग गया तो सम्मान समारोह में सब मुझे जूते मारेंगे। आई एम खरे, क्यों इतना डर है? मुझे तारीफ से, मान सम्मान से इतना डर क्यों लग रहा है? पापा यू आर सो ग्रेट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे क्या हुआ, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही है वो तो है। अरे क्या सोच रहे हैं, आपने इतना अच्छा काम किया तभी तो मान सम्मान मिल रहा है ना आपको। हाँ वो तो है। तो हम सम्मान समारोह में जा रहे हैं ना। अरे मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा उस दिन का। पापा मुझे भी रहेगा। आपको सम्मान मिलेगा, दुनिया को पता चलेगा आपकी अच्छाई के बारे में। चलेंगे ना? हाँ चलेंगे ना? हाँ पापा बोलिए ना प्लीज, पापा बोलिए ना। हाँ हम जाएंगे, पक्का जाएंगे। हम जाएंगे ना पापा वहाँ पे, प्लीज ना पापा। हाँ भाई जाएंगे। यस हम लोग जाएंगे। बरोबर का फंसा हूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे सम्मान समारोह में जाना ही ना पड़े। किसी मछली को पकड़ने के लिए जैसे जाल फेंकते हैं, ठीक वैसे ही खरे को पकड़ने के लिए हम लोगों ने जाल फेंक दिया। पहले तो अखबार में उसका इंटरव्यू आया, फिर टीवी पे छाया। कुल मिला के इस खोटे सिक्के खरे की तारीफ चारों तरफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि ये खरे कोई छोटी मोटी मछली नहीं है, ये एक बड़ा मगरमच्छ है। और हमें ये टेंशन है कि इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, कहीं हमारी बाजी उलट न दे, कहीं हमें फंसा न दे। भाई खरे का हृदय परिवर्तन करना यानी कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, मामला बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल काम को हम अंजाम देंगे हंसते हंसाते, और आप ठहाके लगाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, ये आयम खरे सम्मान समारोह में आएगा तो सही ना? बहुत चालाक है वो, कहीं छटक ना जाए। सही बात है। क्या कह सकते हैं जेठालाल, ये तो वक्त ही बताएगा भाई। हाँ खरे, देखिए ना, नंबर 1 कॉलेज में इतना बड़ा रैकेट चलाता है वो, कोई से पकड़ नहीं पाया आज तक। मतलब हर कदम फूक फूक के रखता है वो। हाँ वही तो, खुले हम पैसे लेके एडमिशन देता है, लेकिन उसके साथी, ट्रस्टी, कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल, किसी को इसके कुकर्म के बारे में पता ही नहीं है। कैसे पता चले जेठालाल, अपन ने तो देखा है ना भाई सब कुछ। अरे उसकी मोडस ऑपरेंडी कमाल की है, काम ऐसे करता है कि किसी को खबर हो ही नहीं सकती। वो जो सेटिंग भाई है वो स्टूडेंट से बात करता है, वो तो सामने आते ही नहीं ना आयम खरे खुद। तो सेटिंग भाई स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर सेटिंग भाई खरे के पास जाके कहेंगे भाई ये स्टूडेंट है, इसका एडमिशन कराना है। फिर खरे साहब स्पोर्ट्स कोटा, आर्टिस्ट कोटा, किसी भी कोटे में एडमिशन की बात करेंगे, और ये सेटिंग नकली सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा। पैसे सेटिंग लेगा, बाद में खरे को देगा। तो किसको पता चलने वाला है कि इसमें खरे इन्वॉल्व है? भाई सर्टिफिकेट सामने है, कोटे में एडमिशन हो रहा है, किसी आदमी ने पैसे खाए या खरे को दिए, पता चल ही नहीं सकता, वो तो सामने आता ही नहीं है ना। वैसे हमारी महिला मंडल को गए हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं खरे ने उन सबको उल्लू तो नहीं बना दिया? अरे नहीं कैसे? वो खरे बोतल में उतरा।
मतलब वो खरे मान गए क्या? हाँ दया, क्या हुआ? सिंह के सियाड़? एक मिनट, सिंह शियाल, ये कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? अरे कोई खेल नहीं खेल रहे भिड़े। अरे इतने सालों से साथ में रह रहे हो भिड़े, अब भी पता नहीं चला? सिंह मतलब सफलता और सियार मतलब असफलता। अच्छा हाँ, दया ने सिंह बोला मतलब वो खरे ने हमारे आमंत्रण का स्वीकार कर लिया। और सम्मान समारोह के लिए 17 तारीख की डेट भी दी है। अरे वाह, अरे बाप रे, मतलब वक्त बहुत कम है, फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ भाई भिड़े, सबसे पहले तो वो वीर सावरकर हॉल बुक कराओ, अगर वो खाली नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है। ओहो। और जिन जिन लोगों को इनवाइट करना है उसकी भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। हाँ। बिल्कुल। और हाँ भाई, आमंत्रण लिस्ट में बड़े बड़े लोगों का नाम लिखना, और जैसे कि एम.के. गांधी कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, पत्रकार, राजनेता, वो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। अगदी बरोबर है चाचा जी, जितने बड़े बड़े लोग हॉल में होंगे ना, उतनी ज्यादा शर्म आएगी उस खरे को। और हाँ भाई, जिन बच्चों को कम मार्क आने के बावजूद भी एडमिशन मिला है, उन सब के माँ बाप को भी बुलाना। पोपट, तू सबके नाम निकाल। हाँ हाँ, पक्का पक्का। लेकिन बापूजी, उनको बुला के क्या फायदा? वो लोग क्या करेंगे? तू बुलाना भाई। बापूजी, हमें तो आयम खरे का हृदय परिवर्तन करना है, उनको सुधारना है, इन सबको। अरे भाई, जिन लोगों ने पैसे देकर एडमिशन लिए है, उनकी अंतरात्मा को भी तो जगाना जरूरी है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे जब कोई पैसे देता है तभी तो सामने वाला पैसे लेता है ना। हाँ। चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन पैसे खिलाकर करवाया है, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा और हम उन सबको इनविटेशन कार्ड भेजेंगे और बुलाएंगे। हाँ। मुझे बहुत सारे इनविटेशन कार्ड भी छपवाने पड़ेंगे, वो कौन छपवाएगा? हॉल बुक करेंगे, उसका डेकोरेशन कौन करेगा? इनविटेशन कार्ड देने जाना पड़ेगा, तो ये सब कौन करेगा? अरे भाई, सब लोग सवाल ही करेंगे तो काम कौन करेगा? अरे काम आपस में बांट लो। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबको काम बांटता हूँ। अय्यर, तुम हॉल का मैनेजमेंट संभालोगे। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी मदद अब्दुल और टप्पू से ना करेगी। ओके। यस सर। हाँ मेहता साहब, हाँ, इनविटेशन कार्ड पे जो भी मैटर छापना है ना, वो आप देख लीजिए। डन। और छोड़ी, तुम कार्ड छपवाना। और मैं छपवा के बांट भी दूंगा। कार्ड बांटने का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। तो अभी इसमें भिड़ा तू क्या करेगा? आराम। जेठालाल, मैं सुपरविजन करूंगा, मैं देखूंगा कि हर काम समय पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, मुकादम। हाँ। अब वो तो सब ठीक है भिड़े, लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस सम्मान समारोह का संचालन मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई क्योंकि खरे जानता है हम लोगों को, तो मैं तो उसके सामने जा नहीं सकता। बराबर है। ऐसा सब? आप संचालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो अरे और कौन करेगा क्या यार भाई? बबीता जी है ना, बबीता जी करेंगे। बबीता जी, इस बार संचालन आप करना। नहीं, बबीता जी आप ही कीजिए ना संचालन। आप अंग्रेजी बहुत मस्त बोलते हैं। वो धानी फुटती है ना, वो पॉपकॉर्न फुटता है, फट 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 फट, ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आप। हाँ बबीता जी प्लीज। हाँ कीजिए ना बबीता जी, खरे इम्प्रेस हो जाएगा। ओके फाइन, आप लोग कहते हो तो फाइन, ओके मैं करती हूँ। अब आएगा मजा। 17 तारीख को हम सब मिलकर आयम खरे की इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि उसकी आंखें शर्म के मारे जमीन तक झुक जाएगी। लेकिन मेरे को तो टेंशन हो रहा है कि हमारी ये गांधीगिरी मिस्टर खरे पर इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। वो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है। अरे मुझे गांधी जी के विचारों पर पूरा भरोसा है, हम जरूर कामयाब होंगे। गणपति बापा, जैसे चाचा जी बोल रहे हैं वैसा ही हो बाबा। सही बात है। अरे भिड़े, अभी चिंता करके कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ तक आए, अभी पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पर से हवा देवा से। बिल्कुल बिल्कुल।
चलो चलो सब शुरू हो जाओ। वो आमंत्रण कार्ड छपवाओ, पोस्टर छपवाओ, अखबार में छपवाओ पोपटलाल। बिल्कुल। पूरे शहर में सबको पता चल जाना चाहिए कि 17 तारीख को आईएम खरे का सम्मान समारोह है। हाँ हेलो प्रिंसिपल सर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी, दरअसल आपको इनविटेशन देने के लिए फोन किया। आपके एमके गांधी कॉलेज की जो ट्रस्टी है ना, IM खरे, उनका हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है वीर सावरकर हॉल में 17 तारीख को। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अभी अपने एरिया के कॉर्पोरेटर को फोन करता हूँ। IM खरे का सम्मान हो रहा है, अच्छी बात है। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे और कहेंगे अगली बार हम जैसे नेताओं का सम्मान करेंगे। ओ खुराना साहब, ये आपके लिए खास इनविटेशन है। 17 तारीख को वीर सावरकर हॉल, वो एकदम राइट टाइम पहुंच जाना जी। अरे वाह, एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर खर्रे का सम्मान। हाँ जी, इस कॉलेज में तो मेरे बेटे ने भी एडमिशन लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जरूर आएंगे जी। ओ मोस्ट वेलकम जी, राइट टाइम मिलते हैं खुराना साहब। चंगा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Hi Dina, don't forget 17 July वीर सावरकर हॉल, okay? Okay, bye. दादाजी, पापा दादाजी, हमने सारे स्कूल और कॉलेज में खरे सर के सम्मान समारोह के पोस्टर लगा दिए। यस। मैंने मेरे अखबार में सम्मान समारोह की खबर छपवा दी है। क्या बात? मैंने भी जितने सारे इनविटेशन कार्ड देते सी, वो भी मैंने बड़े प्यार से बांट दिए हैं। वाह वाह पापा, वाह, वेरी गुड। 17 तारीख का हॉल को बुकिंग हो गया है और डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। अरे वाह, अब आएगा मजा। हाँ, अब ये IM खरे चारों तरफ से घिर गया है। यस। अब अगर अपने सम्मान समारोह में नहीं आया ना, तो उसी का नाम खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इतना ही नहीं, वो सेटिंग बाय जैसे कुछ लोग जो उसकी असलियत जानते हैं, वो भी ये सम्मान समारोह के बारे में पढ़ के सोच में पड़ गए होंगे कि IM खरे का सम्मान समारोह आखिर क्यों भाई? भाई पढ़ा, 17 तारीख को हमारे खरे साहब का सम्मान हो रहा है। अरे वही तो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि खरे साहब ऐसा काहे को कर ले। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना पैसा खाने के बाद अभी अपना सम्मान करवा रहे ले। भाई पर अपनी तो चलती दुकान पे शटर गिर गया। दुकान बंद हो जाएंगी तो चलेंगे, लेकिन अपन अगर कहीं फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मैटर के बारे में खरे साहब से बात करनी पड़ेगी। चल। हाँ हाँ, 17 तारीख, करेक्ट करेक्ट। 17 तारीख को मेरा सम्मान होने वाला है। ओह थैंक यू सो मच। हे भगवान, मेरा सम्मान होने वाला है, ये बात तो आग की तरफ फैल गई है। अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर बोलूंगा क्या? मैंने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। कॉलेज के ड्रामा टीचर से भाषण लिखवाना पड़ेगा। अरे खरे सर कैसे हैं? जी तुम लोग यहाँ कैसे? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन अंदर आ जाओ। अरे सर लेकिन अरे अंदर आ जाना पहले। अरे अंदर आ जाना। हाँ बोलो, क्यों आए? अरे सर अपन ने नीचे वो पढ़ेला है बाहर आपका सम्मान समारोह का, तो आपको कोंगो बोलने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको एकदम झूठी तारीफ सुन के? मत पूछ सेटिंग, मत पूछ। सर चकरा गया है मेरा। 24 घंटे अच्छे होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। नींद में भी गुलदस्ते दिखते हैं। ऐसी हालत हो गई है कि छोटा सा झूठ बोलने को भी डर लगता है। कहीं किसी ने पकड़ लिया तो? अब तुम लोग जाओ, कहीं तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस क्या सर, पहले आप अपन को देख के कितना खुश हो जाते थे, अरे अब कैसे टेंशन में आ गए सर? अरे टेंशन न लूं तो क्या करूं? किसी को भी मेरी असलियत का पता नहीं है।
इस कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबको मैंने अंधेरे में रखा है। अगर सबको पता चल जाए कि खरे एडमिशन के पैसे खाता है तो अभी लोग जो तारीफ कर रहे हैं उससे कई ज्यादा जूते मारेंगे, जूते। सर जूते तो अपन के धंधे पे पड़ गए हैं। आप तो बन के बैठ गए हैं एकदम ईमानदारी की मूरत। और अब एमके गांधी कॉलेज में कोई भी एडमिशन करवाने के लिए आएगा ही नहीं। क्या सर, उनका धंधा एकदम बंद हो गया। अपन तो एकदम बेकार हो गया ना सर। तुझे पैसे का टेंशन है ना? डोंट वरी, मैं बैठा हूं ना। बोले तो बस। हाँ ड्राइवर, गाड़ी में मेरी बैग है, वो जल्दी लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। हाँ जल्दी, क्विक। ठीक है सर। पहले मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करते हो? अपुन की माँ को सर। अपुन की माँ ने अपुन को बहुत मेहनत से बड़ा किया सर। ईंटें तक उठाई है अपुन की माँ ने। तो बस अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि कभी यहाँ आओगे नहीं और कभी कहीं भी मेरा नाम लोगे नहीं। मेरी इमेज पर दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन पहले अपनी मां की कसम खाओ कि ना तुम कभी मुझे मिलोगे, ना कभी किसी से मेरे बारे में कुछ कहोगे। ठीक है सर, अपुन अपनी माँ की कसम खाता है। आज के बाद अपुन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आया। सर अगर आप हाँ कहें तो हम आए आपके सम्मान समारोह में। सिर्फ ताली बजाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं, वहां आने की जरूरत नहीं है। बस क्या सर, सेटिंग भाई ने अपनी माँ का कसम खाया है। सेटिंग भाई मर जाएंगे पर उनकी जुबान पे आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, मगर आओ तो छिप कर आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग आए हो। अब तुम जाओ, मुझे सम्मान समारोह की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट सर। संभल के जाना, कोई देख ना ले। जब तक ये सम्मान समारोह खत्म नहीं होता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये आप क्या कर रहे थे पुके पापा? क्या? अरे सुबह जल्दी उठना है तो भी चैन की नींद सो जाइए। मेरा मतलब है आप जाग क्यों रहे हैं? सो जाइए ना। क्यों? अरे भूल गए, कल 17 तारीख है। खरे साहब का सम्मान करना है और उनका सम्मान करने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठकर हॉल पर पहुंचना है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए अभी जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी यार, चलो सो जाते हैं। सो जाइए। टप्पू के पापा, एक बात कहूँ? क्या? मुझे आप पर बहुत गर्व है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो अन्याय के सामने आवाज उठाते हैं? कुछ लोग तो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग तो भ्रष्टाचार देखकर आंखों के ऊपर चश्मा पहन लेते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं है। आपने वो भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने का सोचा, अन्याय के सामने लड़ने का सोचा। ये बहुत बड़ी बात है टप्पू के पापा। ऐसी बात नहीं है दया। अन्याय के खिलाफ हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी के पास ताकत नहीं होती, कोई परिवार की जिम्मेदारी से दबा हुआ होता है। बाकी अन्याय के खिलाफ तो हर कोई लड़ना चाहता ही है। फिर भी टप्पू के पापा, आपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या? यही कि आने वाले 7 जन्म क्या 700 जन्म तक पतिदेव के रूप में आप ही मिले। और भाई?
सुंदर। सत्यानाश। क्या? सत्य करेगा विनाश। कल हमारा सत्य वो खरे के भ्रष्टाचार का करेगा विनाश, ऐसा कह रहा था मैं। चलो चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। गांधीगिरी जिंदाबाद। गांधीगिरी जिंदाबाद। गांधी बापू अमर रहे। गांधी बापू अमर रहे। गुड नाइट। अरे सो जाना भाई, अबे गुड नाइट के लिए क्यों वापस खड़ी हो रही है? सो जा। कमाल है, 8:30 बज गए फिर भी कोई हाजिर नहीं है। लगता है मुझे ही सबको जमा करना पड़ेगा हमेशा की तरह। मैं कह रही थी टाइम है। अरे क्या टाइम है आदमी, 8:30 तो बज गए ना। अंकल, एक बगाल भिड़े अंकल कितना लेट कर दिया, हमें जाना है ना हॉल पर। अबो, अरे भाई मुझे क्या बोल रहे हो, मैं तो कब से रेडी हूँ। हमारे पिताश्री कहाँ हैं कि आज भी लेट हमेशा की तरह? नहीं भिड़े अंकल, पापा तो कब से रेडी है, अभी आते ही होंगे। आले ते ना तुम अजून गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आदवरम, बाकी सब लोग किधर है? हाँ भिड़े, तूने सबको टाइमिंग बताया था कि नहीं? पोपटलाल, मैंने सबको टाइम बोला था 8:30 बजे का। वहाँ देखो नोटिस बोर्ड पे लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी लेट ही है सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब आ गए, इनको मालूम होगा जेठालाल किधर है। अरे अय्यर भाई, मेहता साहब से क्या पूछ रहे हैं, वो क्या बताएंगे, वो जेठालाल के दोस्त है, सेक्रेटरी थोड़ी है। भाई सेक्रेटरी तो तू है ना भिड़े, तुझे पता होना चाहिए। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, जेठालाल का नहीं। हाँ तो जेठालाल भी तो सोसाइटी में ही रहता है। अरे पोपट, नहीं तुमसे बहस करके कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई किस बात पे बहस हो रही है भिड़े मास्टर? भाई आज तो हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं भिड़े मास्टर। डॉक्टर अति, हमको 8:30 बजे हॉल पर पहुंचना था, लेकिन अभी तक जेठालाल का कुछ अता पता नहीं है। बोलो। हाँ तारक समझाइए ना। अरे भाई आप लोग जेठालाल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं और जेठालाल तो वैसे भी इस हॉल में सबके सामने आ नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। हाँ करेक्ट। सही बात है, लेकिन मेहता साहब सोडी तो गाड़ी लेके आया नहीं, हम जाएंगे कैसे? हाजी भाई, मेरी रोशन से बात हो गई, वो गाड़ी लेके पहुंचना ही होगा। अच्छा। कमाल है, वहाँ पे सारे मेहमान लोग आने लगे होंगे। सम्मान समारोह हमने ही आयोजित किया है और हम ही लेट जाएंगे तो कैसा लगेगा? एक काम करते हैं भिड़े, तू, मैं, अय्यर और अब्दुल आगे निकलते हैं, सारी तैयारी करते हैं। भाई आप सब लोग पीछे से आ जाना। हाँ, ये करेक्ट है। आप लोग निकलिए। अंकल, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। एक मिनट, जाते जाते भगवान के दर्शन करके जाना। हाँ सब लोग। अरे मंजे के अंदर। हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हमें आशीर्वाद दो कि आज हमें सफलता मिले। हाँ ऐसे ही समझो कि हमारी परीक्षा ही है। नहीं, वो क्या है, वो खरे साहब है ना, आज उनका सम्मान समारोह रखा है, तो हम लोग माँ है। हाँ वांदा नहीं, तू शांति से माँ से बात कर ले, हम लोग जाके आते हैं। माँ लेट हो रहा है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। वो माँ का फोन था। और क्या है कि आज बहुत बड़ा दिन है ना, तो माँ से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना ही चाहिए। तैयार? हाँ बापूजी रेडी, तैयार। मैं भी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि आज कैसे भी करके वो खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ, होगा, जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बापूजी, खरे साहब का आज हृदय परिवर्तन हो गया ना, तो कई सारे होशियार विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। माताजी, हमारा साथ देना। हाँ, हम जो कुछ आज करने जा रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे हैं, हमारा साथ देना प्लीज। अच्छे काम में भगवान हमेशा हमारे साथ ही हो। चल। संग्राम का दिवस आ पहुंचा है। हम लोग मां सरस्वती का आशीर्वाद लेके निकल पड़े। एक तरफ है सारे गोकुलधाम निवासी और दूसरी ओर है आयम खरे जो किसी से न डरे। हमारे पास सत्य का हथियार है और आयम खरे के पास असत्य और छल का। आज एक ऐसी गांधीगिरी होगी जो किसी ने देखी नहीं होगी। अब देखना यह है कि इस संग्राम में विजेता कौन होता है। सिद्धांतों के संग्राम में ठहाके भी बहुत होंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.